Hello students, life processes class 10th part 8. So in the previous video we discussed about respiration. Now we will go forward. So what is respiration? Breaking down of digested food is called respiration. In simple language we can say breaking down of digested food. What is digested food? दैट इज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. किसकी प्रेजेंस में? मे बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन टू कंडीशंस में होता है. एक तो क्या होता है जब एयर प्रेजेंट रहती है. कौन सी एयर? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है. और एक जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है. वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन हुआ डाइजेस्टेड फूड का, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो C मतलब कार्बन. कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं उसमें? फॉर्मूले में 6 मॉलिक्यूल है. तो ये ग्लूकोज जो है ब्लड के द्वारा मूव होके कहाँ आता है? सेल में आता है. और सेल के एट द वेरी बिगनिंग प्लेस क्या है? साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज आता है और यहाँ इसका फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है. मैंने बताया रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का फर्स्ट ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो सेल के अंदर का पार्ट है. और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट जाते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम पाइरूवेट कहते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है. तो फर्स्ट ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में. और उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद इस पाइरूवेट का 3 वेज से ब्रेकडाउन होता है. वो 3 वेज क्या है? एक वेज है सिंपल वे. हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर हम पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को. तो पावर हाउस का क्या मतलब है? इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता होगा? एनर्जी जनरेट करता होगा. तो हमारे सेल के अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तो सेल जो पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. हर ब्रेकडाउन में पाइरूवेट में का जैसे भी जहां भी ब्रेकडाउन होगा उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा एनर्जी है, क्योंकि रेस्पिरेशन का रिजल्ट एनर्जी है. यहां शुरू हुई और यहां खत्म हो गई. ग्लूकोज टूटा और एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ. तो पहला कैसे टूटा पाइरूवेट? इस पाइरूवेट को 3 वेज से तोड़ते हैं. एक कैसे टूटा? हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पाइरूवेट टूटता है तो एनर्जी बनती है. वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड. आपने देखा इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं तो आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ये कहां से आती है कार्बन डाइऑक्साइड? रेस्पिरेशन का रिजल्ट है. और वाटर का फॉर्मेशन होता है. सेकंड कंडीशन, बॉडी के ही अंदर क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो कौन से सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं? मसल सेल्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दीजिए और मसल सेल्स में आ जाइए. जब मसल सेल्स ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो एनर्जी की नीड बढ़ जाती है. तो ऐसे समय में क्या? रेस्पिरेशन तो फास्ट होने लगता है, एनर्जी की नीड बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क के समय हमारी बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है. और इसका रिजल्ट होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. इज दिस क्लियर टू यू? तो ये लैक्टिक एसिड ही कॉज है क्रैम्प्स के आने का. आपने देखा होगा जब आप ज्यादा वर्कआउट कर लेते हो, स्विमिंग करते हो, रनिंग करते हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आती है. मतलब नसों में या मसल्स में ऐंठन होने लगती है. तो वो किसके कारण होती है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है. बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड. ओके. और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किस में होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जब मसल सेल्स में पाइरूवेट टूटता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है. अब तीसरी कंडीशन है. तीसरी कंडीशन जिसको प्योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर प्योर फॉर्म में नहीं होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है. तो यीस्ट सेल आपने पढ़ा है. यीस्ट क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसलिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ये क्या परफॉर्म करता है? पाइरूवेट का ब्रेकडाउन, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस. तो इसमें पाइरूवेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एनर्जी इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन. एक्चुअली respiration is going on because of the formation of
एनर्जी। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो 9th क्लास में, 8th क्लास में साइंस पे, दैट दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। जैसे शुगर प्लस यीस्ट, शुगर, आप शुगर सॉल्यूशन प्लस यीस्ट करते हो तो क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को कहते हैं क्या, रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको यहाँ तक प्रोसेस समझ आई होगी, टाइप्स आपको समझ आ गए, लैक्टिक एसिड क्या कॉज करता है, क्रैम्प्स कॉज करता है, ये समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे फर्दर प्रोसेस। तो इसको हम रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का फॉर्मेशन सेल से हुआ है, और सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में, मसल सेल में या यीस्ट के सेल में। तो इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये एनर्जी क्या करती है, एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर हो जाती है, सिंथेसाइज हो जाती है, ठीक है। और यही एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी माने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो यही जो है वो एनर्जी करेंसी भी कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जरूरत के समय, या इसको फ्यूल ऑफ द सेल एक्टिविटी कहा जाता है। सेल के लिए यही फ्यूल का काम करता है। जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, मोबाइल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, किसकी, चार्जर की जरूरत होती है जिससे आप चार्ज करते हो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो उसी तरह से सेल का फ्यूल है एटीपी, ठीक है। और एटीपी जब टूटता है तो ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, जितनी एनर्जी किसको जरूरत होती है, सेल को जरूरत होती है। तो इसीलिए एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और इस एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीपी का फॉर्मेशन 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट से होता है। डाई मतलब 2, तो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट जब एक एटम फॉस्फेट से रिएक्शन करते हैं, और उसमें किसका यूज होता है, एनर्जी का। जो रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म होती है उस एनर्जी को यूज करते हैं ये इस रिएक्शन में। तो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, आरएचएस में। जब एनर्जी आरएचएस में यूज होती है तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। और अगर अगर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, जब एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में यूज होती है तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर आरएचएस में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एडीपी प्लस फॉस्फेट एनर्जी की प्रेजेंस में जब एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको रेस्पिरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो वो सब प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर कैसे चलती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।